मैंने उसको प्राइवेट में के लिए भी आई वाज जी अवेलेबल, जी पर उसके किलिंग स्टेट को बोले नहीं, मुझे एक बार फाइट करने दीजिए। जी उसने फाइट किया और VCI ने डेफिनेटली उसको इंस्पायर किया बिल्कुल एंड ही क्रैक्ड। बिल्कुल सबसे ज़्यादा तो ये कि घर में पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ पे वो एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, तो सेल्फ स्टडी भी यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए पर्सनली। बिल्कुल और जब बच्चे का कन्विक्शन टीचर के साथ मैच हो जाए फिर तो रिजल्ट आना ही है। बिल्कुल दूसरी बात कि 6 घंटे लेक्चर के अलावा 4 घंटे जो प्रैक्टिस क्लास होती है जो डेली आपको करनी है, ताकि आज के टॉपिक में आज ही डेप्थ में आप चले जाओ। जी। ये सीक्रेट है। मतलब डेली का काम अगर आपने डेली कर लिया तो फिर ये काम आपके यहाँ खत्म। होता है? मैं अपनी सरकारी नौकरी तो करता ही था, बिल्कुल, वो तो करनी पड़ेगी सर। लेकिन कहीं भी ऐसा जाना है कि बाहर, अब हमारी लाइफ का जी चिलिंग टाइम चालू हो गया। गया। बेटा नीट क्रैक कर लिया है वाकई में। आपने भी एक साल मतलब ये सब चीज़ों को दूर रखा था। बिल्कुल। एक्सपीरियंस नीट का कैसा था? बहुत डिफिकल्ट जर्नी है ऑब्वियसली। जी। सब चीज़ सेक्रीफाइस करनी और पड़ती है। बहुत टफ भी आया था। टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हाँ ये देखा ये मैंने। प्रेशर मैंने देखा, टीचर्स को देखा मैंने। हम्म। बिल्कुल। भिलाई एजुकेशन हब है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भिलाई के बच्चों ने एक से बढ़कर एक रिज़ल्ट लाए हैं। और एक बार फिर एक और नीट टॉपर से मैं आपका मुलाकात कराने वाला हूं जिसका नाम है अभिमन्यु गुप्ता और भिलाई सिटी टॉपर है। आज हम मौजूद हैं विशालाक्षी कैरियर इंस्टीट्यूट में और कोटा रिटर्न टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं और एक साल में ही रिज़ल्ट इतना शानदार आ गया कि भिलाई का टॉपर बन गया। अभिमन्यु हमारे साथ मौजूद है, फूल माला पहने हुए हैं। अभिमन्यु गाड़ा गाड़ा बधाई हो आपको। थैंक यू। बिल्कुल। क्या रैंक आए? 7428 ऑल इंडिया रैंक है। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ये। Drop के फर्स्ट बाद? है। हाँ। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस नीट का कैसा था? बहुत डिफिकल्ट जर्नी है ऑब्वियसली। जी। सब चीज़ सेक्रीफाइस करनी और पड़ती है। बहुत टफ भी आया था। हम्म। टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हाँ ये देखा ये मैंने। प्रेशर मैंने देखा, टीचर्स को देखा मैंने। हम्म। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त रहा है। प्रेशर को कैसे रिलीज़ करते थे जब इतना पढ़ाई करना है, नीट डॉक्टर बनना है? कि प्रेशर भी था आपके पीछे, बच्चों में भी प्रेशर दिख रहा है मुझे। ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। बहुत सोचना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। हो Overthinking जाएगा करना है, हो जाएगा। आराम से। पढ़ाई कितने घंटे करते थे? 6 से 8 घंटे। कोचिंग से जाने के बाद भी पढ़ाई करते थे? हम लोग के यहाँ सेल्फ स्टडी भी कोचिंग में ही होती है, तो हम लोग 10 घंटे कोचिंग में ही रहते थे दिन में क्लास के बाद। बहुत बड़ा। बाकी यहाँ विशालाक्षी अकेडमी के टीचर्स कैसे हैं? बहुत अच्छे टीचर्स हैं। लगे कि नहीं लगे कोटा रिटर्न वाले? हाँ हैं। और इसीलिए इतना शानदार रिजल्ट आ गया। बिल्कुल। बिल्कुल। ये भिलाई की स्मृति नगर में ये कैरियर इंस्टीट्यूट है विशालाक्षी और कोटा रिटर्न टीचर्स अधिकांश। हमारे साथ अभिमन्यु के पापा भी मौजूद है। सर नमस्ते। नमस्कार। बेटा भी डॉक्टर बनने वाला है, आप भी डॉक्टर हैं? मैं तो वेटनरी हूँ अरे बेटा। डॉक्टर होता है, वेटनरी हो या इंसान का हो, क्या उससे फर्क पड़ता है? डॉक्टर तो लिखते हैं सर। क्या? बिल्कुल। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है। जी। मेरा बेटा तो लास्ट ईयर भी क्रैक किया था, पर GMC के लायक एलिजिबल नहीं था। लास्ट ईयर का रिजल्ट छोड़ दो सर, नीट पिछले साल का रिजल्ट छोड़ दो। नीट मैंने को ओपन उसको मानते नहीं प्राइवेट में के लिए भी आई वाज हो। जी अवेलेबल, जी पर उसके किलिंग स्टेट को बोले नहीं, मुझे एक बार फाइट करने दीजिए। जी उसने फाइट किया और VCI ने डेफिनेटली उसको इंस्पायर किया बिल्कुल एंड ही क्रैक्ड। बिल्कुल। मेरे- आप लोगों का भी सर त्याग परित्याग रहा होगा क्योंकि बच्चा नीट तैयारी कर रहा था, पेरेंट्स को भी बदलना पड़ता है हम ना? लोगों ने कहीं भी नहीं गए। जी मैं अपनी सरकारी नौकरी तो करता ही था, बिल्कुल, वो तो करनी पड़ेगी सर। लेकिन कहीं भी ऐसा जाना है कि बाहर, अब हमारी लाइफ का जी चिलिंग टाइम चालू हो गया। गया। बेटा नीट क्रैक कर लिया है वाकई में। आपने भी एक साल मतलब ये सब चीज़ों को दूर रखा था। बिल्कुल। कहीं कार्यक्रम में नहीं जाना, कहीं बाहर जाते घूमने- थे लेकिन थोड़ा रेस्ट्रिक्ट इंजॉय करके जाते थे। बेटा माँ तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उसको मोटिवेट करना, उसके साथ रहना, बिल्कुल। उसको टाइम देना। हम बाहर चले जाएंगे तो उसको मोटिवेशन में कमी ना कमी ना आए, आए। आइसोलेट ना फील करे। बिल्कुल सर, ये बहुत कोशिश करते थे और उसने किल किया। बहुत बढ़िया। ये एक पिता के लिए और क्या चाहिए इससे अच्छा। माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। बिल्कुल। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? आप उसमें कहाँ थी और चेहरे में मतलब आंखों में आंसू आ ही गए होंगे नो डाउट उस दिन? अब वो तो थे ही, साथ में ही थे। सर आप भी इमोशनल हो गए आज? मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। हाँ सर, बेटा नीट जिस क्रैक दिन कर लिया। रिजल्ट आया हाँ। उस दिन मैं अपनी माँ के साथ, उनको लगा क्या हो गया, जी पर बहुत बड़ी खुशी थी सर वो। हाँ। नीट क्रैक करना बड़ी बात है, अब बेटा डॉक्टर बनने वाला। जी मैडम आप बताइए। सबसे बड़ी बात थी क्रैक किया, GMC क्रैक किया जी। एंड दैट टू भी मेरा 1 करोड़ बचाया। ये पॉइंट की बात है, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया।
सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाने का फायदा यही है। फाइटिंग के साथ कोई भी चीज पाओ उसका अलग अलग ही instinct मजा है। है। बाकी डोनेशन देना तो 1 करोड़ लगेगा प्राइवेट में, लेकिन वो प्राइवेट वाला लफड़ा नहीं होगा। मन चाहा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। थैंक्स टू VCI, जी थैंक्स टू माई, सन, बहुत बढ़िया। उसके किलिंग इंस्टिंक्ट को सैल्यूट है। बाकी में सर इसने वो कर दिखाया। सरेंडर नहीं किया कि नहीं, चाहता तो हो सकता था शंकरा में ले लेता हूँ जी पर नहीं, बोला लेट मी फाइट। बिल्कुल। कैसा लग रहा है पापा की गोल्डन वर्जन सुन के आपको आज? ये बहुत अच्छा लग रहा है। जी तो 2-3 दिन से सुन रहा हूँ तो 2-3 आदत हो गई। नहीं बहुत बढ़िया। देखो ये मौका भी है सुनने का और बोलने का मौका। क्यों सर? सल अग्रवाल सर है, कोचिंग उसके यहाँ जाता था वो, ये ड्रमर, जी सर्टिफिकेट गाना भी है बजाते उसके पास। गाना नहीं आता? नहीं बजाता है ड्रम सेट, ट्रेजर आइलैंड में भी परफॉर्म कर चुका है। ग्रेट। उसके बाद अचानक इसके पैर का एक्सीडेंट हुआ, जी तो VY हॉस्पिटल रायपुर में जब एडमिट हुआ तो डॉक्टर्स की कर्सी, डॉक्टर्स के सर्विसेज, डिग्रीज देख के उसको पता नहीं ऐसा क्या मोटिवेट हुआ, पापा मैं डॉक्टर बन जाऊं। हाँ यार ये एक सवाल रह गया कि डॉक्टर ही क्यों बनना था, ये सवाल मैं पूछना भूल गया था। रियल रीज़न ये है कि मेरे को 10th में मैथ्स नहीं पसंद आती थी, तो मैंने 11th हाँ, में बस बायो ले लिया। हाँ फिर बायो के बाद नीट देखा, कर लेंगे। डॉक्टर बन गए। बहुत बढ़िया, डॉक्टर बन जाएंगे। बहुत शानदार जी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन क्या खाया पिया था इन्होंने? मतलब वो भी एक शेड्यूल रहता है ना कि भाई प्रेशर रहता है, 3 घंटे बैठना है, नीट देना है। उस दिन आपकी क्या प्रिपरेशन थे? अब इतना तो याद नहीं है? नहीं है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया सर। स्पेशल नहीं था। जी जी हमारे साथ नहीं, उसका तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं हमेशा। मोटिवेट किया, जी डू योर बेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी करो कुछ भी करो, डू योर बेस्ट। बिल्कुल। हमारे साथ फाउंडर दिलीप सर भी मौजूद है। सर गाड़ा गाड़ा बधाई हो। थैंक यू सो मच। पहला साल है, पहले साल में टॉपर दे दिया आपने। नहीं, भिलाई में 3 साल हो गया जी लेकिन एक ही साल में इतना अच्छा रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। हाँ तो क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो बच्चों को? बस पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को। और बच्चों का ये है कि मतलब जैसे हर तरह के बच्चे आते हैं और जब बच्चे का कन्विक्शन टीचर के साथ मैच हो जाए फिर तो रिजल्ट आना ही है। दूसरी बात कि 6 घंटे लेक्चर के अलावा 4 घंटे जो प्रैक्टिस क्लास होती है जो डेली आपको करनी है ताकि आज के टॉपिक में आज ही डेप्थ में आप चले जाओ। ये सीक्रेट है। मतलब डेली का काम अगर आपने डेली कर लिया तो फिर काम खत्म। हाँ, ये आप यहाँ देखेंगे क्लास में गद्दे भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास होती है। सारे टीचर सुबह पढ़ाने के बाद सभी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। तो जो डाउट है, जो टॉपिक नहीं समझ में आप दोबारा पढ़ो। 60-70 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, टारगेट कंप्लीट करो फिर घर जाओ। बिल्कुल। जब तक एक बैचेस में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं और 2 ही बैच है। और हमारे यहाँ शायद भिलाई में हम अकेले ही हैं जहाँ पे राजस्थान से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, हर जगह से, इनफैक्ट नेपाल से भी बच्चे आ चुके हैं। हो सकते हैं जो बेस्ट बच्चे हो सकते हैं, जो बेस्ट टीचर, सब एक कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं और फिर ये जर्नी चालू करते हैं। बहुत बढ़िया है ना। बाकी और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी माला पहने हुए, इन्होंने भी कुछ बहराव का झंडा। जी नमस्ते। हाँ, मेरा नाम दिव्या कालरा है। जी जी दिव्या जी, कैसा रहता है यहाँ माहौल? यहाँ बहुत अच्छा रहता है। सबसे ज़्यादा तो ये कि घर में पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ पे वो एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, तो सेल्फ स्टडी भी यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए पर्सनली। बिल्कुल। तो वो बेटर है यहाँ पे, मेरे को वही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर हिरवानी है। बिल्कुल। अंबर, आपका अभी क्या प्लान है अभी आगे? मैं डॉक्टर के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए करना ही है, मतलब कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज़ किए हो, कुछ देखे होगे? अभी रैंक के हिसाब से जगदलपुर मिल जाएगा। हाँ। स्टेट में ही रहोगे, सरकारी मेडिकल? हाँ सरकारी। आपने भी पापा के 1 करोड़ बचा लिए? हाँ बहुत बढ़िया। चलिए। हेलो दोस्त। कोटा से आया? कोटा से? हाँ, कोटा से आया हूँ मैं। भिलाई का माहौल ज़्यादा अच्छा है कोटा से? कोटा क्या से लगता है? हाँ, मैं 2 साल वहाँ पे कोटा में पूरी स्टडी की है। मैंने अपनी पूरी स्टडी 2 साल तक वहाँ परस्यू करी है। उसके अलावा मैंने जितना वहाँ पे पढ़ा, और उसके अलावा जो मैं फिर बीच में मेरे भैया से मुलाकात हुई और भैया के मतलब इतनी जीतू भैया क्या ये सर नहीं बोलते क्या इनको? आइए, अरे आइए आइए, देखो ये भी जीतू भैया हर जगह मिल जाएंगे आपको। सर वाला सर वो नहीं आता क्या, माहौल नहीं आता? हाँ, ये लोग सब भैया बोलते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं उन लोग। देखो सर, ज़्यादा छूट मत देना, बच्चों को क्रैक करना है। चलो बहुत बढ़िया। तो माहौल अच्छा रहता है? हाँ बहुत अच्छा होता है। कोटा का कुछ माहौल बताओ। हमारे यहाँ भिलाई के कुछ बच्चे ना कोटा करते हैं, तो उनको बताओ कोटा से अच्छा भिलाई है क्यों? हाँ, भिलाई में बहुत बढ़िया है। जैसे अब ऐसे टीचर्स मिलेंगे, तीनों टीचर अपने अपनी सब्जेक्ट फील्ड में महारत है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया टीचर है। और कोटा में सर्टेनिटी नहीं होती ना कि आपको टीचर्स बढ़िया ही मिले। यहाँ पे मेरे को कंफर्म था कि मेरे तीनों टीचर बहुत भीड़ चाल है, भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे। बच्चों पे जो 1-to-1 अटेंशन होती है ना, वो नहीं मिलती है। वो चीज़ यहाँ पे मिली है।
वैसा है। चलिए, और भी पेरेंट्स उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर। मैं अंबर का मौसम हूँ। अच्छा, मौसा जी हैं। हाँ, आप भी माला पहन लिए, सीधा अब पहना दीजिए बिल्कुल, और क्या 56 का 112 हो गया भैया। चलिए, बधाई, शुभकामनाएं। हेलो सर। दीवा के फादर हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, चेहरे में खुशी साफ खुशी एकदम। हाँ, बढ़िया, बच गया, करोड़ बच गया। ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी रकम होती है सर। होती है, सही बच्चे है। ने वो कर दिखाया जो आपको बहुत सारी चीज़ें बच्चे ने मेहनत किया, सफल हो गए। चलिए, तो विशालक्षी कैरियर इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं और ये आप पीछे देख पा रहे हैं, भावी डॉक्टर है, कोई ना कोई डॉक्टर सभी बनेंगे, हम हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जब मैं 2026 में आऊँ, इनमें से अधिकांश का इंटरव्यू लूँ। अभी 3 बच्चों का ही इंटरव्यू ले पाए, क्योंकि बाकी बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं। बाकी ये जो भावी डॉक्टर है नज़र आ रहे हैं, जो नीट क्रैक करने के लिए तैयार हैं, और भी बच्चे हैं, इनके पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो अभी फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। तो लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। नीट वाले बच्चों से बात करने में आनंद बहुत आता है, उनके पेरेंट्स से बात करने में आनंद बहुत आता है, क्योंकि चेहरे पे जो खुशी होती है, चेहरे पे जो रौनक होती है, वो रौनक बार बार देखने और सुनने को नहीं मिलती है। तो हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभ्युदय, बधाई हो आपको एक बार फिर से, डॉक्टर बनने के बाद मिलते हैं। हाँ, अभिमन्यु, सॉरी अभिमन्यु, आपने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है। तो लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए।